एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर अभी तक हम लोग 16 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, और उन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं गेट के एग्जाम में वो भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका 17th लेक्चर है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे पेजिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग। पेजिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, पेजिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है, पेजिंग में करते क्या है, और परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग में इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को, पेजिंग के इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को कैसे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे टीएलबी लगाकर हम लोग इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम डिक्रीज करते हैं। पेजिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि पेजिंग में आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि दो मेमोरी का रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है, सीपीयू को पेज का रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है, प्रोसेस के पेज का रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग टीएलबी एक स्पेशल टाइप का हार्डवेयर होता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो डायरेक्टली हम लोग फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर एक स्पेशल टाइप का हार्डवेयर होता है, जिसको लगाकर हम लोग इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को डिक्रीज कर देते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं पेजिंग की। तो एक तो फॉर्मूला बनाएंगे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का टीएलबी को लगाकर, और एक जब पेज फॉल्ट अगर होगा, जब आपका सीपीयू को वो पेज पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी की फ्रेम में नहीं मिलेगा, तो पेज फॉल्ट अगर होगा तो सर्विस टाइम प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपके पेज फॉल्ट के लिए, सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज को मेन मेमोरी में लेकर आएंगे। तो उस केस में इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं पेजिंग से। पेजिंग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, टू ट्रांसलेट द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, ठीक है। आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है, जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड होती है। पेज साइज यहाँ पर फिक्स होता है, पेज साइज फिक्स होने की वजह से प्रोसेस को आपको पेज साइज के बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस में। सो पेज साइज आपका फिक्स होता है, तो पेज साइज फिक्स होने की वजह से आपकी यूजर ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है, यूजर ओरिएंटेड टेक्निक नहीं है, ठीक है, नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिर डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे कि कैसे आपका लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन पेजिंग, ठीक है, एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेजिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग। उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं मेरे पास, ठीक है, पेजिंग से रिलेटेड, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के फॉर्मूला से रिलेटेड, वो सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर मैनर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर पेजिंग, ठीक है। सो पेजिंग जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूं, ठीक है, नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है आपकी पेजिंग, ठीक है। इट अलाउज टू स्टोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोसेस इन ए नॉन कंटीन्यूअस फैशन। प्रोसेस को आप पेजेस में डिवाइड कर लेते हो, जिस पेज की जब डिमांड होती है सीपीयू को उस प्रोसेस की, तब वो मेन मेमोरी में जाता है, और नॉन कंटीन्यूअस मैनर में पड़ा होता है, सिक्वेंशियल मैनर में नहीं पड़ा होता कि पूरा का पूरा प्रोसेस के सारे पेजेस एक ही जगह पड़े हुए हैं मेन मेमोरी में, ऐसा नहीं है। जब डिमांड होती है तब उसको ले जाते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के पेज को मेन मेमोरी में ले जाते हैं, तो नॉन कंटीन्यूअस मैनर में स्टोर होती है प्रोसेस आपके मेमोरी में, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द मेन मेमोरी, मैं पहले ही बता चुका हूं। प्रोसेस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट मतलब जो पेजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स में आपके मेन मेमोरी में स्टोर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होंगे, क्योंकि नॉन कंटीन्यूअस फैशन है, नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है पेजिंग, ठीक है। तो नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स दो टाइप की होती है, पेजिंग और आपका सेगमेंटेशन। क्योंकि पेजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें लिमिटेड टाइम में उन मास्टर कॉन्सेप्ट को टारगेट करना है जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यहाँ पे पेजिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। सेगमेंटेशन को यहाँ पे मैं लीव कर दूंगा, ठीक है। सेगमेंटेशन जब हम लोग और डिटेल्ड वे में क्रैश कोर्स एंड ऑल करेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। पेजिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी बार पेजिंग से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग से क्वेश्चन आ गया था, तो वो क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो मास्टर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो पेजिंग में आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं पेजिंग के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेजिंग में हम लोग एक फिक्स साइज का पेज यूज़ करते हैं, उस फिक्स साइज के पेज के बेसिस पर हम लोग प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है, और मेन मेमोरी नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड होती है, ठीक है। जो पेज टेबल बनाते हैं, उस पेज टेबल के थ्रू हमें यह पता चलता है कि कौन सी प्रोसेस का कौन सा पेज मेन मेमोरी के किस फ्रेम में जाके स्टोर है, ठीक है। नंबर ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हम लोग नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का साइज या वर्चुअल मेमोरी का साइज डिवाइड बाय पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेन मेमोरी का साइज
डिवाइड बाई व्हाट, पेज साइज। ओके, फिजिकल मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को आगे ले जाएंगे। सो पेजिंग इज ए फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम। पेजिंग मेरी फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम है। यहाँ पर आपका जो मेन मेमोरी होती है वो फिक्स नंबर ऑफ साइज के पार्टीशन में डिवाइड हो जाती है बेस्ड ऑन द पेज साइज। ठीक है, इन पेजिंग सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल फिक्स साइज पार्टीशन। फिक्स साइज का पेज साइज होता है उसके बेसिस पे उसको डिवाइड कर लेते हैं। द पार्टीशंस ऑफ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड पेजेस। सेकेंडरी मेमोरी होगी आपकी, उसको पेज साइज के बेसिस पे जब पार्टीशन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ साइज में तो वो पेजेस कहलाएंगे। और जब मेन मेमोरी के साइज को, ठीक है, हम लोग डिवाइड करेंगे पेज साइज से तो जो इक्वल साइज के पार्टीशंस क्रिएट होंगे वो फ्रेम्स कहलाएंगे। मेन मेमोरी फ्रेम्स में डिवाइड होती है, सेकेंडरी मेमोरी पेजेस में डिवाइड होती है। तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट करने का? नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी साइज डिवाइड बाय व्हाट, पेज साइज, और नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल टू व्हाट, मेन मेमोरी साइज और फिजिकल साइज डिवाइड बाय व्हाट, पेज साइज। ठीक है, डिवाइड बाय व्हाट, पेज साइज। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोग पेज टेबल क्रिएट करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे पेज टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो पेज टेबल जो क्रिएट करते हैं हम लोग, तो पेज टेबल में आपके 2 एंट्री होती हैं। ठीक है, मैं आपको मास्टर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, पेज टेबल में आपके यहाँ पे पेज नंबर, पेज टेबल में कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, पेज टेबल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होगी, नंबर, ये पेज टेबल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे। नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतने नंबर ऑफ एंट्रीज हम लोग क्रिएट करेंगे पेज टेबल में। तो पेज टेबल में यहाँ पेज नंबर पड़े होते हैं। ठीक है, लाइक P3.....Pn। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है पेज टेबल से कि कौन सा पर्टिकुलर पेज किस मेन मेमोरी की फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो पेज टेबल का कुछ आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर P2 आपका फ्रेम नंबर 2 में पड़ा हुआ है मेन मेमोरी के, तो पेज टेबल से आपको ये पता चल जाता है पेज टेबल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो पेज टेबल का अगर साइज कैलकुलेट करना हो तो मैं सब आपको मास्टर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे। पेज टेबल का साइज अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय ईच एंट्री साइज, ईच पेज टेबल एंट्री साइज, पेज टेबल एंट्री साइज। तो पेज टेबल एंट्री साइज में भी आपके कई सारी फील्ड्स जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो यहाँ से। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल मल्टीप्लाइड बाय ईच पेज टेबल एंट्री साइज। ठीक है, ईच पेज टेबल एंट्री साइज। अगर पेज टेबल एंट्री का साइज ना गिवन हो क्वेश्चन में, नोट करके लिख लो, पेज टेबल एंट्री का साइज ना गिवन हो, पेज टेबल एंट्री साइज अगर ना गिवन हो, अगर गिवन है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, और पेज टेबल एंट्री साइज अगर ना गिवन हो तो हम लोग नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर को कितने नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका किसका, पेज टेबल का एंट्री साइज बन जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी लिख लो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी लिख लो। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहीं पे आपको बता दी। पेज साइज फिक्स होता है यहाँ पर आपका। ठीक है, पेजिंग यूज क्यों करते हैं? ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। ओके, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि सीपीयू हमेशा जब भी किसी फेज का रेफरेंस उसको चाहिए होगा तो वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू ऑलवेज जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में आपके 2 पार्ट होते हैं, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। ठीक है, ए फिजिकल एड्रेस इज नीडेड टू एक्सेस द मेन मेमोरी। पेज ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करोगे? पेज साइज से। ठीक है, और पेज नंबर कितने बिट का होगा? वो जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है, उससे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग कितने बिट का होगा। ठीक है, तो सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, तो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पेज नंबर और ऑफसेट में। ठीक है, पेज टेबल बेस रजिस्टर का एड्रेस होता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हम पेज टेबल में ये पता कर लेंगे कि कौन सा पेज नंबर मेन मेमोरी के किस फ्रेम नंबर में है। तो जब यहाँ से पेज टेबल से हमें फ्रेम नंबर पता चल जाएगा,
मेन मेमोरी का कि ये पर्टिकुलर पेज जिसको सीपीयू रीड करना चाहता है वो मेन मेमोरी के इस पर्टिकुलर फ्रेम में है, तो ये फिजिकल लॉजिकल एड्रेस में जनरेट हो जाएगा। फ्रेम नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको, एंड ऑफसेट, ये दोनों आपका क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। जो पेज का जो साइज होता है उसी के बेसिस पे पेज ऑफसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर यहाँ से फ्रेम नंबर मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर फ्रेम में जाके वो सर्च कर लेगा कि ये P1 जो है इस पर्टिकुलर फ्रेम में पड़ा हुआ है, ठीक है, मेन मेमोरी के। तो इस तरीके से लॉजिकल एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाता है पेजिंग स्कीम में, ठीक है। एडवांटेज क्या है पेजिंग के भाई? पेजिंग के एडवांटेजेस क्या है? इट अलाउज टू स्टोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोसेस इन ए नॉन कंटिन्यूअस फैशन, ठीक है। जब उसकी जरूरत होती है पूरी की पूरी प्रोसेस को लाके नहीं रख देते, पूरी की पूरी प्रोसेस के सारे पेजेस को मेन मेमोरी में लाके नहीं रख देते, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है सीपीयू को वैसे वैसे उनको लाते रहते हैं, वो एग्जीक्यूट करता रहता है, ठीक है। तो एडवांटेज ही है। इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है, ठीक है। द टाइम टेकन टू फेच द इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस सिंस नाउ 2 मेमोरी एक्सेस आर रिक्वायर्ड, मैंने बात की थी 2 मेमोरी एक्सेस को रिक्वायर्ड करना पड़ता है, इसलिए इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ज़्यादा लगता है, उसको रिड्यूस, ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है। हर एक प्रोसेस के लिए फॉर एवरी प्रोसेस वी नीड टू मेंटेन ए पेज टेबल, तो ओवरहेड ज़्यादा लगता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है। दीज आर द डिसएडवांटेज, ठीक है। पेज टेबल एंट्री, पेज टेबल जो आपकी एंट्री होती है, मैंने बताया ना एक पेज टेबल एंट्री में आपकी कई सारी फील्ड्स जाती हैं, ठीक है। पेज टेबल एंट्री में कई सारी फील्ड्स जाती हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करती हैं, बट जो मैंडेटरी फील्ड्स होती है वो आपकी फ्रेम नंबर होती है। पेज टेबल में जो आपकी पेज टेबल एंट्री में जो आपकी मैंडेटरी फील्ड होती है वो आपकी फ्रेम नंबर, बाकी आपकी फील्ड्स वेरी करती रहती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, बाकी ये सब आपकी ऑप्शनल है, ठीक है। तो फ्रेम नंबर, ठीक है, फ्रेम नंबर से ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पेज जिसको सीपीयू रीड करना चाहता है वो किस फ्रेम नंबर में पड़ा हुआ मेन मेमोरी में। प्रेजेंट और एब्सेंट बिट, इसको वैलिड और अनवैलिड बिट भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन को रीड राइट बिट भी कहते हैं, ठीक है। सो वैलिड और अनवैलिड बिट, ओके। अगर वो फ्रेम नंबर, पेज नंबर जिसका आपको जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है, सीपीयू को जरूरत है, वो अगर पड़ा है तो वैलिड, और अगर नहीं पड़ा है तो इनवैलिड। प्रोटेक्शन, ठीक है। रीड राइट, अगर सिर्फ रीड का अलाउ किया गया है तो राइट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर रीड के लिए अलाउ किया गया तो आपका राइट नहीं किया जा सकता, रीड राइट बिट भी कहते हैं। रेफरेंस बिट, करंट साइकिल में उसको रेफरेंस किया गया था कि नहीं। डर्टी बिट, आपको लास्ट बिट आपकी मॉडिफाई की गई थी नहीं, कुछ फील्ड्स होती हैं आपकी, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं पेज टेबल एंट्री में, ठीक है। सीधे क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी जितनी चीज़ें थी वो अच्छे से डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल, ठीक है। ट्रांसलेशन देख लिया लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में, फार्मूलाज लिख लिए, कंडीशंस देख ली, ठीक है। पेज टेबल एंट्री देख ली, कौन कौन सी फील्ड जाती हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। वो देखने के बाद फिर हम लोग, ठीक है, वो देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो देखने के बाद फिर हम लोग पहले कुछ चीज़ें और डिस्कस कर देता हूँ मैं आपके साथ में, देन सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे, ठीक है। चलो पहले इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितनी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की वहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं, देन फिर आगे की चीज़ भी देख लेंगे, ठीक है। कंसिडर ए सिस्टम विद बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, ओके, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, 4 किलोबाइट पेज साइज एंड पेज टेबल एंट्रीज ऑफ 4 बाइट्स ईच। द साइज ऑफ द पेज टेबल इन द सिस्टम इन मेगाबाइट्स इज। 32 बिट लॉजिकल एड्रेस है, सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है। 32 बिट लॉजिकल एड्रेस है और 4 किलोबाइट का पेज साइज है। सेकेंडरी मेमोरी को लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंसिडर ए सिस्टम विद बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, 4 किलोबाइट पेज साइज एंड पेज टेबल एंट्रीज ऑफ 4 किलोबाइट्स ईच। तो नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। तो 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का है, कितने बिट का है बेटा, 32 बिट्स का है, ठीक है। तो कितने मेमोरी लोकेशंस हो जाएंगे लॉजिकल मेमोरी, तो मैं साइज कैलकुलेट कर देता हूँ डायरेक्टली। बाइट एड्रेसेबल है 2 की पावर 32 बाइट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे, लॉजिकल मेमोरी का एड्रेस साइज डिवाइड बाई व्हाट, 4 किलोबाइट, 4 किलोबाइट के बी, बाइट से बाइट कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो कितना बचेगा बेटा, ये 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20। नंबर ऑफ पेजेस कितने आ गए, 2 की पावर 20। इस पेज टेबल का एंट्री साइज गिवन है 4 बाइट, बहुत सिंपल है। साइज ऑफ द पेज टेबल कैलकुलेट करनी है, तो पेज टेबल का साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ एंट्रीज in page table multiplied by what, multiplied by each page table entry size, page table entry size, each page table entry size। so number of entries in page table कितनी है, 2 की पावर 20। जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं आपके उतने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी पेज टेबल में। इस पेज टेबल एंट्री साइज कितना है भाई, इस पेज टेबल एंट्री साइज है 4 बाइट्स। तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 की पावर 22 बाइट्स। तो आपको किस में निकालना है, पेज टेबल मेगा बाइट्स में निकालना है। तो 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 की पावर 22 बाइट्स हो जाएगा ना। तो मेगा बाइट्स में निकालना है, तो 2 की पावर 2 अलग कर दो, 2 की पावर 20 अलग कर दो, 2 की पावर 21 मेगा होता है, बाइट्स हो गया। कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 मेगाबाइट्स, 4 मेगाबाइट्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए 2 मेगाबाइट्स नो, 4 मेगाबाइट यस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। सो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डील करना है इनके साथ। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर ए मशीन विथ 64 मेगाबाइट physical memory and a 32-bit virtual address space. If the page size is 4 kilobyte, what is the approximate size of the page table? Approximate size of the page table. ठीक है, फिजिकल मेमोरी गिवन है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पेज टेबल का साइज आपसे पूछा है, पेज टेबल का साइज आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है आपका नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, number of entries multiplied by what, each page table entry size entry size। तो पेज टेबल साइज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। तो ये फॉर्मूला होता है। और इस पेज टेबल एंट्री साइज, यहाँ पर आपको पिछले वाले क्वेश्चन में पेज टेबल एंट्री साइज गिवन था, यहाँ पे पेज टेबल एंट्री साइज आपको गिवन नहीं है। तो मैंने उस केस में बताया था कि जब पेज टेबल एंट्री साइज ना गिवन हो तो आप क्या करते हो, उस केस में आपकी फ्रेम नंबर में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं वही आपका पेज टेबल एंट्री साइज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको मेन मेमोरी का साइज गिवन है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लोगे तो फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी आपको वो भी पता चल जाएगा। नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मेन मेमोरी का साइज कितना है 64 MB डिवाइड बाय व्हाट, पेज साइज 64 MB डिवाइड बाय व्हाट, पेज साइज 64 MB ये हो गया मेन मेमोरी का साइज, डिवाइड बाय पेज साइज कितना है मेरा 4 किलोबाइट है। ठीक है, तो बाइट से बाइट खत्म कर दो, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 26। ठीक है, डिवाइड बाई 2 की पावर हाउ मच, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 10, 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा 2 की पावर 14, 2 की पावर हाउ मच 14। ठीक है, इतना ही होगा, 2 की पावर 6 मेगाबाइट यस, 2 की पावर 14। तो फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट्स हो गया आपका 14 बिट्स हो गया। तो फ्रेम नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम कितना हो गया, फ्रेम कितना हो गया बेटा 14 बिट्स हो गया, कितना हो गया 14 बिट्स। ठीक है, तो पेज टेबल एंट्रीज, पेज टेबल साइज कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ईच पेज टेबल एंट्री साइज। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका जितना वर्चुअल एड्रेस का साइज होता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी का साइज होता है, डिवाइड बाय व्हाट, पेज साइज। तो 32 बिट का मतलब है 2 की पावर 32 बाइट्स
बाइट एड्रेसेबल होती है मेमोरी आपकी, साइज हो जाएगा डिवाइड बाई 4 KB, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 2 की पावर 12, 2 की पावर 10, 2 की पावर 2, 2 की पावर 12, कितना हो जाएगा 2 की पावर 20 हो जाएगा। फॉर्मूले में रख दो भाई, ठीक है। तो फॉर्मूले में रख दो, नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल में कितनी हो जाएंगी, जितनी नंबर ऑफ पेजेस हैं, 2 की पावर 20। ईच पेज टेबल एंट्री साइज कितना हो जाएगा 14 बिट, तो बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो 14 डिवाइड बाई 8 नियरली 2 बाइट्स आ जाएगा, नियरली 2 बाइट्स आ जाएगा, नियरली कितना बाइट्स आ जाएगा 2 बाइट्स आ जाएगा। तो 2 की पावर 21 MB होता है, ये 2 मेगाबाइट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 16 नो 8 नो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 मेगाबाइट, डी इज रॉन्ग। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन आप इजीली कर लेते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मास्टर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। देन जैसा कि मैंने कहा, सेगमेंटेशन मास्टर कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जब क्रैश कोर्स वगैरह हम लोग करेंगे वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में इसका मतलब यही है कि आप वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है, या आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में 2025 में, ठीक है। सो इन ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, साइज ऑफ वर्चुअल एड्रेस इज 32 बिट, size of physical address is 30 bit, okay. Page size is 4 kilobyte and size of each page table entry is 32 bit, okay. The main memory is byte addressable, main memory आपकी byte addressable है। Which one of the following is the maximum number of bits that can be used for storing protection and other information in each page table entry, okay. So ये कह रहा है which one of the following the maximum number of bits that can be used for storing protection and other information in the page table entry। page table entry में आपकी बहुत सारी फील्ड जाती है ना, page table entry में आपकी बहुत सारी फील्ड जाती है ना, आपका फ्रेम नंबर, ठीक है, वैलिड इनवैलिड बिट, ठीक है, स्लैश इनवैलिड, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड ऑल, ठीक है, जितनी मुझे रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस, कैशिंग, डर्टी बिट, तो ये सारी बिट्स जाती हैं आपकी, ठीक है। ये मैंडेटरी होती है फ्रेम नंबर, बाकी सब आपकी ऑप्शनल होती हैं। तो यही पूछ रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग प्रोटेक्शन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स आपकी यूज होंगी, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। So in a virtual memory system, size of virtual address is 32 bit, size of physical address 30 bit, page size is 4 kilobytes। तो यहाँ पे पेज टेबल का एंट्री साइज आपको नहीं पता है, पेज टेबल का एंट्री साइज आपको नहीं पता है। साइज ऑफ ईच पेज टेबल एंट्री 32 बिट, एंट्री साइज आपको पता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कितने बिट का है आपका, ये पूरा का पूरा 32 बिट का है। कितने बिट का है, 32 बिट का है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी, ठीक है। सो ये मैंडेटरी होती है आपकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लो। 32 बिट्स में से अगर आपको ये फ्रेम नंबर पता चल जाए कितने बिट का जा रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कितने बिट्स में जाएंगी, 32 बिट में से, वो आपको पता चल जाएगी कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लो। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आपका जो फिजिकल एड्रेस है 30 बिट का है, तो 2 की पावर 30 बाइट्स कर दूं मैं साइज डायरेक्टली, बाइट एड्रेसेबल है। पेज साइज कितना है, 4 किलोबाइट, ठीक है। पेज साइज कितना है, 4 किलोबाइट, तो बाइट से बाइट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 30 डिवाइड बाई 2 की पावर 12, कितना हो जाएगा मेरा, 2 की पावर 18। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स 2 की पावर 18 आए, तो बिट्स कितनी लगेंगी, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर में नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी आपकी, 18 ओनली, ठीक है। तो पूरा 32 बिट का है, उसमें आपका एक फ्रेम नंबर ही अकेला कितना 18 बिट का जा रहा है, तो 32 माइनस 18 कर दो,
कितना आ जाएगा 14 बिट में आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा 32 बिट का है ना, उसमें इकलौता ही आपका फ्रेम नंबर ही 18 बिट जा रहा है, तो रिमेनिंग 32 माइनस 18 14 बिट्स में सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। सो ऑप्शन ए रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 10 रॉन्ग, 12 रॉन्ग, यस डी इज द राइट आंसर, 4th वन इज राइट। 14 बिट्स में आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो अगले क्वेश्चन हैं ये मेरा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पर बेस्ड है, तो मैं कुछ आपको पहले फॉर्मूलाज बता देता हूँ, देन फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम होता है वो यहाँ पर इंक्रीज करता है पेजिंग में। ठीक है, क्योंकि दो मेमोरी का रेफरेंस लेना पड़ता है सीपीयू को, अगर किसी पेज को उसको एक्सेस करना है तो किसी प्रोसेस के, तो टीएलबी लगाकर स्पेशल काइंड का हार्डवेयर लगा देते हैं, टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है तो नोट करके लिख लो यहाँ पर। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, हिट रेशियो, हिट रेशियो, हिट रेशियो, देन टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस मिस रेशियो। ठीक है, टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस 2 इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। ये फॉर्मूला होता है आपका जब टीएलबी लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने का। विदाउट टीएलबी आपका जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का वो 12B होता है, विदाउट टीएलबी। ये विद टीएलबी है, ये आपका विद टीएलबी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का फॉर्मूला है। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये विदाउट टीएलबी। फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू क्या होता है 2M ओनली, 2 मेमोरी रेफरेंस लेने पड़ते हैं। ये विदाउट टीएलबी है, ये विद टीएलबी है। ठीक है, ये विदाउट टीएलबी है, विद टीएलबी है, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, दूसरा अगर पेज फॉल्ट अगर हो जाता है, पेज फॉल्ट आपका किस केस में अगर होता है, when CPU wants to access a page from main memory से किसी पेज को CPU एक्सेस करना चाहता है, and that page is not available in main memory, and that particular page is not available in main memory, then page fault will occur. In this case, we need to provide service to the page fault, means इसका मतलब क्या है, means we need to bring that particular page from secondary memory to main memory। तो उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आएंगे जिसकी सीपीयू को ज़रूरत थी, तो इसको सर्विस टाइम कहते हैं। तो इस केस में इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हिट रेशियो। ठीक है, जब पेज फॉल्ट रेट, नॉट हिट रेशियो, पेज फॉल्ट रेट ठीक है, सर्विस टाइम को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस, ठीक है, पेज फॉल्ट रेट प्लस
पेज फॉल्ट नॉट हैपन, सिंपल तरीके से लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पेज फॉल्ट जब आपका नहीं हुआ तो उस केस में सिंपली आपका मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लगता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, ये जब पेज फॉल्ट अगर होता है तब ये, जब पेज फॉल्ट नहीं अगर होता है 1 माइनस समथिंग तब आपका ये है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका, इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं। पेज फॉल्ट के केस में जब पेज फॉल्ट सर्विस टाइम प्रोवाइड करते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का। विदाउट टीएलबी ये फॉर्मूला इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का, विद टीएलबी ये फॉर्मूला इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का पेजिंग में। इसको परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को कर भी लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लेट द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम वी 10 मिलीसेकंड इन ए कंप्यूटर विद एवरेज मेमोरी access time being 20 nanosecond if one page fault is generated for every 10 to the power 6 memory accesses, okay, what is the effective access time for the memory, ठीक है। वो कह रहा है if one page fault is generated for every 10 to the power 6 memory accesses, तो पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा, पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा 1/10 to the power 6, yes or no, yes। ओके, पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा 1/10 to the power 6, यस, ठीक है। सर्विस टाइम कितना है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है 10 मिलीसेकंड, और मेमोरी एक्सेस, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है 20 नैनोसेकंड, ठीक है। आंसर आपको नैनोसेकंड में गिवन है तो नैनोसेकंड में इसको कैलकुलेट भी करना है, तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का भाई फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना है। तो पेज फॉल्ट रेट, जब पेज फॉल्ट अगर हुआ तो 1/10 to the power 6, उस केस में सर्विस टाइम भी लगा आपका 10 × 10 to the power -3 नैनो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 10 × 10 to the power -3, ओके, प्लस 20 नैनो सेकंड को नैनो सेकंड में रहने दो अभी यहाँ पर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 1 - 10 to the power -6, ठीक है, 10 to the power -6, ठीक है, 10 to the power -6, देन मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है 20 नैनोसेकंड, कितना है 20 नैनोसेकंड, कितना है 20 नैनोसेकंड, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर लेंगे बेटा, 10 to the power -6 कर लें इसको, क्योंकि 10 to the power -9 क्या होता है आपका नैनोसेकंड होता है, इससे मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3, ये -3 -6 मिलके -9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 20 नैनो सेकेंड, तो ये है ही है, इंटू 10 to the power -6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 20 नैनो सेकेंड माइनस 20 नैनो सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई वो 10 to the power -6, दोनों सेम यूनिट का है, इसको उसका कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेम यूनिट के हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 10 और 10 इंटू 10 to the power -9 हो जाएगा, और प्लस ये 20 नैनो सेकेंड है ही है आपका यहाँ पर, ठीक है। 10 × 10 to the power -9, 10 to the power -9 इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड होता है, तो 10 नैनो सेकेंड प्लस 20 नैनो सेकेंड कितना हो जाएगा, ये आपका 30 नैनो सेकेंड, ठीक है। सो ऑप्शन ए नो, 21 नैनो सेकेंड नो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 30 नैनो सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 30 नैनो सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, बी, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। सो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सपोज द टाइम टू सर्विस ए पेज फॉल्ट इज ऑन द एवरेज 10 मिलीसेकंड्स, ठीक है, सर्विस टाइम आपको गिवन है 10 मिलीसेकंड्स, वाइल ए मेमोरी एक्सेस टेक 1 माइक्रोसेकंड्स, ओके, मेमोरी एक्सेस का जो आपका मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो है आपका वो 1 माइक्रोसेकंड लेता है, देन ए 99.9% हिट रेशियो रिजल्ट्स इन एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ, तो यहाँ पे हिट रेशियो गिवन है, पेज फॉल्ट रेट कैलकुलेट करना है आपको, तो हिट रेशियो कितना गिवन है, हिट रेशियो कितना गिवन है बेटा यहाँ पर 99.99%, ठीक है। तो मिस रेशियो निकाल लो यहाँ पर,
मिस रेशियो निकालो 99.99, ओके 1 माइनस 99.99, 0.01%, ठीक है 0.01%, यही तो आएगा, ठीक है 100 माइनस दिस 0.01%, यही आएगा ना। तो पेज फॉल्ट रेट कैसे निकालोगे, पेज फॉल्ट रेट कैसे निकालोगे, ठीक है कैसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाई 0.01, तो इसको डेसिमल हटाओगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया आपका 1 माइनस 99.99, सो कितना हो जाएगा ये 0.01%, 0.01 डिवाइड बाई 100, ओके 0.01 डिवाइड बाई 100 होगा ना पेज फॉल्ट रेट, यस पेज फॉल्ट रेट कितना होगा, ये परसेंटेज में है ना, तो इसको 0.01 डिवाइड बाई 100, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाओगे 1 जीरो यहाँ आएगा, 0 0 0 0 देन 0 देन 0, देन इससे ये 1 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका ये 0.0001, ये पेज फॉल्ट रेट आ गया, यस और नो। मिस रेशियो कितना हुआ 0.01%, परसेंट है तो पेज फॉल्ट रेट निकालो, सो 0.01 डिवाइड बाई 100, ओके परसेंटेज में था, सो इतना आ गया, इसको 10 टू की पावर -4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 टू की पावर -4 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पेज फॉल्ट रेट आ गया। जल्दी से फॉर्मूले में रख दो और आंसर बताओ कितना आएगा। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना कैसे आएगा, पेज फॉल्ट रेट कितना है 10 टू की पावर -4, में डायरेक्टली फॉर्मूले में रख रहा हूँ, ठीक है डायरेक्टली फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है 10 टू की पावर -4, 10 टू की पावर -4 है, यस देन आपका मेन मेमोरी एक्सेस सर्विस टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड, प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है 1 माइक्रो सेकेंड, तो 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है प्लस ठीक है 1 माइनस 10 टू की पावर -4, ठीक है देन मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना है बेटा 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है तो इसको माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेट कर दें, माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, सो 10 टू की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 10 इंटू 10 टू की पावर -3, ओके माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 10 टू की पावर -6 डिवाइड बाई 10 टू की पावर -6, ठीक है माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, प्लस 10 टू की पावर -4, ओके 1 माइक्रो सेकेंड से मल्टीप्लाई करो इसको, प्लस ये 1 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, फिर माइनस 10 टू की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 1 माइक्रो सेकेंड, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है, तो ये आपका बचेगा जो भी बचेगा, ठीक है 1 माइक्रो सेकेंड वहाँ से बचेगा, ये कितना हो जाएगा 10 टू की पावर 6 ऊपर आएगा, तो ये 10 टू की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 10 टू की पावर +6 हो जाएगा, तो 10 टू की पावर +6 और 10 टू की पावर -6 से माइक्रो सेकेंड में चला जाएगा, तो 10 टू की पावर 3 बचेगा जब उससे करेंगे, तो 10 -4 इंटू 10 टू की पावर 3 प्लस 1 माइक्रो सेकेंड, ये माइक्रो सेकेंड में आ गया, ठीक है तो जब इसको इससे करोगे ये 10 टू की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है 10 टू की पावर -4 और मिली सेकेंड में है, ठीक है तो 10 टू की पावर 10 इंटू 10 टू की पावर -3 माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू की पावर -6 10 टू की पावर -6, ठीक है ये 10 टू की पावर 6 ऊपर आएगा, 10 टू की पावर 3 बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 10 टू की पावर 4 10 टू की पावर -4 10 टू की पावर 0 हो जाएगा ना, तो 0 कितना होता है 1 होता है, 10 टू की पावर 0 किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइक्रो सेकेंड प्लस 1 माइक्रो सेकेंड कितना हो जाएगा 2 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है तो माइक्रो सेकेंड्स में आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी
ठीक है, माइक्रो सेकंड में आंसर निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है, यस, कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, कितना आएगा। इफ एन इंस्ट्रक्शन टेक्स i microseconds and a page fault takes an additional j microseconds, इंस्ट्रक्शन टेक्स i microseconds and the page fault takes an additional j microseconds, मतलब पेज फॉल्ट हुआ तो सर्विस टाइम की वजह से j एडिशनल सेकंड्स लग गए, तो सर्विस टाइम कितना है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है यहाँ पर, j सेकंड्स, ठीक है, j सेकंड्स, ठीक है। और मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम कितना था, एक्चुअल टाइम कितना था मेन मेमोरी एक्सेस टाइम बिना पेज फॉल्ट के, i सेकंड था, i माइक्रो सेकंड्स था, ये सब माइक्रो सेकंड्स में गिवन है, i माइक्रो सेकंड्स था, ठीक है। द इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन टाइम इफ ऑन द एवरेज ए पेज फॉल्ट अकर्स एवरी के इंस्ट्रक्शन, तो एवरी के इंस्ट्रक्शन, तो पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा, पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 1/k, ठीक है, फॉर्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा यार। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू पेज फॉल्ट रेट कितना है 1/k, डायरेक्टली रख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। सर्विस टाइम कितना है j सेकेंड, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना था एक्चुअल i प्लस 1 माइनस 1/k, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना था बेटा i, कर लो j/k प्लस i/k प्लस i माइनस i/k, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, i प्लस j/k, i प्लस j/k, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है, ये i बचा और प्लस j/k, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए, फॉर्मूलाज भी देख लिए, पेजिंग का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया, ठीक है। पेज टेबल साइज वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा आपका नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है, कौन सी मेमोरी कौन सी नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड होती है, क्या पर्पज होता है पेजिंग का, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अभी तक हम इतनी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इन 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर किया पूरा, 3-4 में हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट पे गए, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, 5-6-7 में हम लोगों ने CPU शेड्यूलिंग पूरा अच्छे डिस्कस की, 8th में मैंने आपके साथ थ्रेड डिस्कस किया, 9, 10, 11, 12, 13 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था प्रॉसेस सिंक्रोनाइजेशन, अच्छे से डिटेल्ड वे में डिस्कस किया। देन 14-15 में डेडलॉक डिस्कस किया मैंने आपके साथ, 16 और 17 ये आपका 17 लेक्चर था मेमोरी मैनेजमेंट में, पेजिंग और परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग और PYQ डिस्कस किए, किस टाइप के गेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करूँगा, डिफरेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव ईयर्स पर। देन उसके बाद 19 में मैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपके साथ डिस्कस करूँगा। देन 20 में फिर हम लोग फाइल का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये रोड मैप था, इस तरीके से हम लोग इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं सीरीज को, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसके थ्रू आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है। बहुत जल्दी हम डिटेल्ड मैनर में कुछ और लेकर आने वाले हैं, 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।